क्या हालत होगी हमारी पत्नी की। मेरी स्त्री घर पर मौजूद है, आश्रम में हम दूसरे की स्त्री बने रहते हैं। अंत में इन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया, वशिष्ठ का। वशिष्ठ पहुंच गए, जवाब दिया, कौन है आप? मैंने पहचाना नहीं। सुधम्न लड़की के रूप में बोले, गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका शिष्य हूं। वशिष्ठ बोले, शिष्य के शिष्या दिखाई दे रही हो भाई, पूरा परिचय दीजिए, कौन है आप? बताया, मैं श्राद्ध देव मन का पुत्र हूं, सुधम्न। तो तुम तो लड़का थे, लड़की कैसे हो गई? का शंकर जी के श्राप से। कोई बात नहीं, लड़की बन गए शंकर जी के श्राप से। ये लड़का किसका है जिसे गोद में लिए बैठे हो? बोले, गुरुजी ये मेरे ही गर्भ से पैदा हुआ है। वाह वाह, लड़की बनते देर नहीं लगी, लड़का भी पैदा होगा, चलो खुशी की बात है। अंत में पार्वती जी को बुला लिया और वशिष्ठ बोले, देखो पार्वती, तुम्हारे भोले बाबा की भूल, तुम्हारे शंकर जी की भूल, जिसने एक भूल ने हमारे बेटा के जीवन में जहर घोल दिया। आप एक काम कीजिए, इसे जैसा था वैसा बना दीजिए। पार्वती बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पति ने श्राप दिया है, मैं श्राप को भंग करेंगे? पत्नी चाहे कितनी भी चतुर चालाक हो, लेकिन स्त्री का ये धर्म कहां है कि पति से बढ़ के कोई काम करे? नहीं। वशिष्ठ कहने लगे, पार्वती तुम्हारी पत पत्नी की बात है, इसलिए हम कह रहे, शंकर जी का अपमान हम भी नहीं चाहते हैं, हमारे पुत्र को जैसा था वैसा कर दीजिए, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो हम तुम्हारे शंकर जी को श्राप देकर के स्त्री कर देंगे, समझ गए? तो वो घबरा गई, बोली, देखो वशिष्ठ, ज्यादा पीछे पड़े हो तो थोड़ा अंतर हम कर देंगे। कितना अंतर? तो पार्वती बोली, सुनो, एक महीना सुधम्न बोले, गुरुजी मुसीबत तो गई रही, एक महीना लड़का बन के तो अच्छे तरीका से समय गुजर जाएगा, एक महीना बाद लड़की बन जाएंगे, जिसके भैया लगते होंगे वो भाभी कहेंगे, कैसे कोई बहन ही कहेगा। बोले, हम कुछ भी कहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सुधम्न का शरीर फिर बदल गया, सुधम्न पुरुष बन गए। पार्वती जी के आशीर्वाद से पुरुष बने। फिर उनके जो गर्भ से लड़का पैदा हुआ था पूर्वा, उसे भी साथ लिया और चंद्रमा के पुत्र बुध से आज्ञा मांगी और अपने घर चले आए। घर चले आए, पूर्वा को साथ लेके इनकी पत्नी ने पूछा, महाराज इतने दिन तुम कहां रहे? जवाब दिया, उलझन में उलझ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, और ये लड़का किसका है जो यहाँ आए? बोले, ये लड़का मैं वन में बन गया था, इसका कोई नहीं है, ये अनाथ है, इसलिए दिया है। तो कोई बात नहीं, घर पे रहने लगे हैं। धीरे 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 समय गुजरता गया। एक महीना जब बीत गया तो एक महीना के बाद में सुधम्न रात में सोते सोते लड़की बनी। सवेरा हो गया, एक पैर दिन चढ़ गया, लेकिन सुधम्न ने शर्म से चादरा नहीं हटाया। ऊपर से अब कैसे जाऊं, कैसे पाँव उठाऊं, कैसे कैसे सब खाऊं। उनकी पत्नी ने सोचा, इतने दिन तक इतनी देर कभी नहीं सोते थे, न जाने क्या हो गया। तो थोड़ी जगाया अपने पति को, चादरा खींचा तो वहां एक लड़की लेटी है, तो वो नाराज हो गई। कौन है आप? दूसरे के घर में आके सो गई, कहा
तब सुदुम्न ने सारी हकीकत सुनाई कि अंबिका वन में जाके मेरा शरीर बदल गया, इसलिए मैं स्त्री बन गया था। तब पूरी कहानी खुली। सुदुम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रह करके ही जिंदगी इन्हें गुजारनी पड़ी। फिर इनकी पत्नी से 3 लड़का और हुए हैं। उन तीनों लड़कों को दक्षिण दिशा का राजा बनाया है और अकेले उस पुरुरवा को उत्तर दिशा का राजा बनाया है। 3 लड़कों से जो संतान हुई है वो सब सूर्यवंश की संतान कहलाई है और इधर जो अकेले पुरुरवा से संतान हुई वो सब चंद्रवंशी कहलाई। यहां से विभाजन हो गया, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अब चंद्रवंश आगे कैसे बढ़ा, चलो और आगे बढ़े। पुरुरवा से जो लड़का हुआ उसका नाम पड़ा आयु। आयु की शादी भई, आयु के पुत्र हुए थे नहुष। नहुष बहुत बड़े दानी थे। बात करते करते एक बार ये इंद्र बन गए थे। इंद्र की पदवी छीन ली इन्होंने। देखिए, इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या नहीं करने देता था कि कोई तपस्या में सफल हो जाया करता था और उसी को इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र को डर रहता था कहीं हमारी सीट न चली जाए, कहीं कुर्सी न चली जाए। हर किसी की तपस्या में विघन डालता था, उसे डिगाता रहता था कि कोई अपना पद न पा जाए। जैसा उस दिन मैंने बताया था कि कुर्सी की खींचातानी हमेशा करेंगे, आज ही नहीं। आजकल कुर्सी के लिए वोट पड़ते हैं, तब वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी। तपस्या में सफल हो गया, उसी को पकड़ के इंद्र बना दिया। अब थोड़ा अंतर आ गया। पहले के राजा प्रजा के लोगों को खुश देख के खुश होते थे। आज के राजा प्रजा के लोगों से मतलब नहीं है, झूठ बोलकर जनता के लोगों को गुमराह करके अपनी सीट निकालने में अपने के खुश मानते हैं। भारत का भार में चलाया। एक कवि ने बताया कि पूजा के गढ़ुआ गणेश था गए। गणेश बहुत बड़े भगवान है। बोले कैसे? जवाब दिया, लड्डू सामने रखे, आंखें बंद की, खोली आंखें, लड्डू खाए। बोले कहाँ गए? गणेश खा गए। पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। बोले कैसे खाए गए? कि जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। यानी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां जिसे जो मिला उसने बड़ा सा वही खा लिया। इसीलिए हमारे देश का आगे उठाना हुआ। खैर छोड़ो, आओ कथा में देखें। राजनीतिक मंच नहीं है ये, ना हम वोट मांगने आए हैं, कथा कहने आए। और इन लोगों की बातें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका कोई सिद्धांत नहीं होता है। बहुत ईमानदार आदमी होते हैं, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, लोकप्रिय जनता। एक नेताजी की याद से भरी गई पान खाई। देखो, पान खानवाई होए, तमाकू गुटखा खानवाई होए, लगी आदत होते है कि कितनी अच्छी जगह बैठे होए, थूक दी। गाँव बैठे हुआ कोई थूक दी, इनकी आदत। कदन पहले हमों ने तमाकू खाई, खूब खा।
तो कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने एतराज करो जो कहीं शास्त्र की गलत बात है, आप गुटखा खाते हो और गद्दी के इधर उधर थूक देते हो, अच्छी बात नहीं है। पर 5 साल हो गए नहीं खाएंगे। तो पान तमाकू खाने वालों की आदत होती है कि थूक देती है। तो नेताजी की आदत पड़ गई पान खाने की, और नेताजी गए फिल्म देखा, फिल्म देख रहे हैं बैठे बैठे, थूक रहे हैं और बातें कर रहे हैं। पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है। देखो ये फिल्म है, अकेला अमिताभ बच्चन 20 आदमी को मारे जा रहा है। अरे फिल्में तो हमारे जमाने में थी, सुरैया की फिल्म, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म, देखो फिल्म तब तक गिफ्ट बराबर थूकना मना है या थूकोगे नहीं। और मेरा बोले बैठेंगे यहाँ तो थूकेंगे क्या तेरे मुंह पे? जब फिल्म में यहाँ देखेंगे तो थूकेंगे क्या तेरे मुंह पे? अब बोला दोबारा थूक दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। नेताजी बोले फेंको फेंको, हम फिर आ जाएंगे लेकिन थूकेंगे। तब तक एक बुढ़िया बैठी, बुढ़िया के नेताजी बोले माता जी अब ये बताओ जब बैठेंगे यहाँ फिल्म देखेंगे यहाँ थूकेंगे क्या इसके मुंह पे? बुढ़िया बोली तुम पागल हो, चाहे तेरी जेब में थूक दो। नेताजी बोले चूके बाबा, किसी की जेब में थूकेंगे तो कोई मारेगा नहीं। बुढ़िया बोली हम 1.5 घंटा तो मैं जेब में थूक रहे थे। तो मेरा मतलब है और बड़ा पद अगर मिल जाता है ना तो उसका मत आ जाता है। प्रभुता पाई ने मधुना एक दिन नहुस ने देखा जो पहले वाला इंद्र था मल्लदम, इंद्र का नाम था मल्लदम, उस इंद्र की पत्नी छत के ऊपर खड़ी हुई स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही है। छत के ऊपर
वो तो ये भी हो गई, ये सोच के हंस गई। नहुस ने ये सोचा लगता है ये स्त्री मुझे देख करके हंस रही है, तो अपने नौकर से कहा और सिंगारी से कह रहा इंद्राणी ने जब खबर सुनी सोचने लगी चंद्रवंशी है पागल हो गई। उसने चाल चली इंद्र की पत्नी ने, इंद्राणी ने, ये 1000 रुपया कथा में दान दे रहे हैं, होती लाल यानी इसी गांव का कर्जा के रहने वाले हैं, वो उनकी तरफ से कथा में 1000 रुपया दान में आया। इंद्र की पत्नी ने चालाकी चली और नौकर से कहा कि ठीक है, अगर वो हमसे मिलने के लिए क्या परेशान है या तो क्या कहना है उससे, मैं उनसे मिलूंगी, मगर जब वो हमारे पास आए तो कहारों की जगह ब्राह्मणों को पालकी में लगाए, ब्राह्मणों की पालकी में बैठ करके आए। नौकर ने जाकर के नहुस से कह दिया, इंद्राणी ने ये कहा है कि जब वो हमारे घर पर आए तो ब्राह्मणों की पालकी में आए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कहारों की जगह ब्राह्मणों को बुलाया जाए। क्योंकि जब विनाश नहीं हो रहा होता है तो बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि स्वयं बदल करती है। एक कवि कह रहा है कि कौवा अंधो रात में दिन में उल्लू हो,
जो चल रहे हैं ब्राह्मण लोग, फिर भी नहुस चिल्ला रहे हैं, बड़े चलो, अरे तब तक चलोगे, बड़े चलो। महात्माओं को क्रोध आ गया, मैं इतनी तेजी से चल रहा हूं, तू इतना आत्मा हो गया है उस औरत के पीछे, दिखाई नहीं दे रहा। नहुस, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम्हारे शासन में रहने के बाद भी ब्राह्मण होते हुए भी और पहाड़ों का काम कर रहा हूं, चल रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर इस तरह से जल्दी जल्दी, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्प बन। नहुस सर्प बन गए, इंद्र के घर तक पहुंच भी नहीं पाए। अब अपने श्राप को भोगने लगे। इंद्रासन जो मिल गया था वो भी छिन गया, खुद सांप बन गया, और पहले वाला इंद्र जो था वो फिर अपनी पदवी पर पहुंच गया। इन नहुस के 5 लड़का थे, सबसे बड़े लड़के का नाम था याति। जिन याति के पुत्र हुए थे यदु, यदु से ही जो यदुवंश आगे को बढ़ा है। लेकिन